नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो कई लोगों के दिलों में बस गई है। 2002 की अ वॉक टू रिमेम्बर। हाँ, बिल्कुल। निकोलस स्पार्क्स के नॉवल पर आधारित है ये और डायरेक्ट की है एडम शैंकमैन ने। बहुत ही इमोशनल कहानी है। सही कहा। और इसमें मैंडी मूर हैं जेमी सुलिवन के रोल में, और शेन वेस्ट लैंडन कार्टर बने हैं। कहानी नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से शहर ब्यूफोर्ट की है। दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। हाँ, एक तरफ लैंडन पॉपुलर, थोड़ा बागी किस्म का लड़का। और दूसरी तरफ जेमी पादरी की बेटी, शांत सीधी सादी, जिसे अक्सर लोग मजाक का पात्र समझते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इन दो अलग दुनियाओं के लोगों की कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी शुरू होती है लैंडन की एक बड़ी गलती से। हाँ, वो प्रैंक वाला सीन। उसके दोस्तों के साथ मिलकर वो एक नए स्टूडेंट के साथ कुछ शरारत करते हैं और वो बेचारा बुरी तरह घायल हो जाता है। बिल्कुल। और किस सजा मिलती है लैंडन को? कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और स्कूल प्ले में हिस्सा लेना पड़ता है। और यहीं पर उसकी मुलाकात ठीक से होती है जेमी सुलिवन से। हाँ, वही जेमी जो हमेशा बाइबल साथ रखती है, सिंपल कपड़े पहनती है। शुरू में तो लैंडन उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है ना। बिल्कुल नहीं, बाकी पॉपुलर बच्चों की तरह ही वो भी उसे अनदेखा करता है। लेकिन यही सजा, ये प्ले, यही चीज उसे जेमी के करीब ले आती हैं। प्ले की रिहर्सल्स के दौरान लैंडन को लाइंस याद करने में दिक्कत होती है। हाँ, और उसे मदद मांगनी पड़ती है जेमी से। और जेमी मान तो जाती है, पर एक शर्त रखती है, बड़ी अजीब सी शर्त। हाँ, कि लैंडन उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। उस वक्त शायद ये मजाक लगता है, लेकिन ये फोरशैडोइंग है ना, आने वाले इमोशनल सफर का एक संकेत। यहीं से लैंडन का नजरिया थोड़ा बदलना शुरू होता है, मुझे लगता है। परफॉर्मेंस का दिन, वो फिल्म का एक आइकॉनिक सीन है। ओहो बिल्कुल। जेमी स्टेज पर आती है सफेद ड्रेस में और गाना गाती है ओनली होप। क्या कमाल का पल था वो। सिर्फ लैंडन ही नहीं, पूरा ऑडिटोरियम जैसे थम सा जाता है। उसकी आवाज, उसकी सादगी। वो सिर्फ एक गाना नहीं होता, वो जेमी का उसका असली रूप सामने लाता है। और लैंडन के लिए तो ये टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। उस पल के बाद जेमी उसके लिए सिर्फ वो पादरी की बेटी नहीं रह जाती, वो उसे सच में देखता है। और यहीं से लैंडन का बर्ताव बदलता है। अब वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में जेमी के करीब जाना चाहता है। हाँ, उसे डेट पर ले जाता है। फिर एक रात वो जेमी का एक छोटा सा सपना भी पूरा करता है। वो टेलीस्कोप वाला सीन। हाँ, टेलीस्कोप बनाने में मदद करता है ताकि वो सितारे देख सके। ये छोटे छोटे लम्हे दिखाते हैं कि लैंडन अंदर से कितना बदल रहा है। सही कहा। और ये बदलाव तब और साफ दिखता है जब वो अपने दोस्तों के सामने जेमी का साथ देता है। हाँ, जब उसके दोस्त जेमी का मजाक उड़ाते हैं तो लैंडन, वो अपनी पॉपुलैरिटी की परवाह नहीं करता, वो जेमी के लिए खड़ा होता है। ये बहुत बड़ा कदम था उसके लिए, सतही चीजों को छोड़कर सही चीज चुनना। और इसके बाद उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। उनका पहला किस होता है और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता है। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी कहानी में वो दुखद मोड़ आता है। हाँ, जेमी बताती है कि उसे लुकीमिया है और कि इलाज काम नहीं कर रहा है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये खबर लैंडन को पूरी तरह तोड़ देती है। उसका सारा गुस्सा, वो लापरवाही, सब जैसे गायब हो जाता है। लेकिन वो टूटकर बिखरता नहीं, वो जेमी के साथ रहता है, उसका हाथ थामे रखता है। और वो कोशिश करता है कि जेमी की बची हुई जिंदगी को वो खास बना दे। उसकी विश लिस्ट पूरी करने में लग जाता है। हाँ, जैसे उसे स्टेट लाइन पर ले जाना ताकि वो एक ही वक्त में दो जगह खड़ी हो सके। ये सब करते हुए वो ना सिर्फ जेमी के बल्कि उसके पिता रेवरेंड सुलिवन के भी करीब आ जाता है। हाँ, रेवरेंड जो शुरू में लैंडन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर लैंडन का ये बदला हुआ रूप, उसका समर्पण देखकर उनका भी दिल पिघल जाता है। हाँ, और फिर लैंडन वो कदम उठाता है जो उसके प्यार की गहराई दिखाता है। वो जेमी से शादी के लिए पूछता है। क्योंकि जेमी का सपना था अपने माँ बाप की तरह उसी चर्च में शादी करने का। उनकी शादी होती है, बहुत सादगी भरी, लेकिन उतनी ही इमोशनल सेरेमनी। वो जानते हैं वक्त कम है, पर हर पल को जीते हैं। फिल्म में जेमी की डेथ सीधे नहीं दिखाई जाती, कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। हाँ, और हम एक बदले हुए लैंडन को देखते हैं। अब वो मेडिकल स्कूल में है, जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। वो जेमी के पिता से मिलने जाता है और रेवरेंड कहते हैं कि उन्हें लैंडन पर गर्व है। और लैंडन कहता है कि काश जेमी अपना चमत्कार देख पाती। बहुत पावरफुल लाइन है वो। उफ, हाँ, और अंत में लैंडन समुंदर किनारे खड़ा है और हम सुनते हैं, हमारा प्यार हवा की तरह है, मैं इसे देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। ये लाइन पूरी फिल्म का निचोड़ है ना?
ये सिर्फ एक दुख भरी लव स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। कैसे प्यार किसी को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। हाँ, और विश्वास की उम्मीद की कहानी है। मुश्किल हालात में भी जीने की चाहत ये भी दिखाती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी अंदर की अच्छाई है। और वो चमत्कार वाली बात? हाँ, फिल्म पूछती है कि चमत्कार क्या है। शायद वो हमेशा कोई बड़ी दिखने वाली घटना नहीं होते। शायद असली चमत्कार हमारे अंदर होते हैं। प्यार करने की ताकत, बदलने की हिम्मत। और किसी की याद का हमारी जिंदगी पर असर, जैसे जेमी का प्यार लैंडन के लिए एक चमत्कार था। बिल्कुल। अ वॉक टू रिमेंबर हमें यही सोचने पे मजबूर करती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्यार और रिश्ते उसे कितना गहरा मतलब दे सकते हैं। और कुछ लोग, कुछ एहसास हवा की तरह होते हैं, दिखते नहीं पर हमेशा महसूस होते हैं। तो यही सवाल छोड़ जाते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से हवा जैसे प्रभाव हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते पर हर पल महसूस करते हैं।